सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इंजीनियर चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल के आइकन को ताकि आपको न्यू अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंजीनियर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सीरीज़ बोर्ड आप घर पर खुद बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी अप्लाइंसेस को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिकल की किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, सीरीज़ टेस्ट बोर्ड किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको शीट्स चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको ये वाला बोर्ड चाहिए, कंप्लीट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको स्विच और सॉकेट्स और होल्डर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट मिल सके। इससे ये होगा कि आपको हमारे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले मिल सकेगी बेल आइकन को प्रेस करने से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारे पास है 8 स्ट्रोक वाला जो शीट है। ठीक है, इसमें मैं चाहता हूँ कि जो हमारा होल्डर है, ठीक है, सीरीज बोर्ड वाला होल्डर, वो इधर वाली साइड पे लगे, राइट साइड पे। ठीक है, अपने हिसाब से आपने तैयार करना है जिस तरह आप तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सॉकेट है वो यहाँ पे लगा लेते हैं। आप अपने हिसाब से कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाला स्विच जो हमारा इधर लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे पास, ये जो तीनों है ये हमारे पास सीरीज़ बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये सीरीज़ है, इसको हम सीरीज़ टेस्ट बोर्ड बनाएंगे इधर वाली साइड को। और जो इधर वाली पिंस हैं, जो इधर वाले सुराख हैं, इधर हम एक सॉकेट ये वाली लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि एक स्विच से जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये वाली सॉकेट हमारी जो ऑन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम इस सॉकेट को भी इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये सॉकेट भी हमारी इधर लग गई। ठीक है, उसके बाद ये सॉकेट भी हमारी इधर लग गई। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्विच भी हमारा जो इधर लग गया। जी तो दोस्तों, हमारा जो इधर वाला स्विच भी है वो भी अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसके कनेक्शन किस तरह करना है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी फेस वायर होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कोई बंदे कहते हैं गर्म तार, तो जो गर्म तार होती है दोस्तों, आपने वो सभी स्विचेस के एक एक टर्मिनल में से गुजार देनी होती है। ठीक है, सभी स्विचेस के एक एक टर्मिनल से गुजारनी है। ठीक है, और जो न्यूट्रल होती है वो डायरेक्ट लोड यानी कि सॉकेट स्विच, सॉकेट और होल्डर्स वगैरह जो भी हैं आपके लोड की तरफ लगेंगे उनमें से गुजारनी होती है। तो दोस्तों इनको मैं पीछे से पहले अच्छी तरह से फिक्स कर लेता हूँ। तो मैं इनको पीछे से अच्छी तरह से जो नट है इनके वो लगा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और फिर हम इसको जो आगे अपने कनेक्शन करेंगे नेक्स्ट। जी तो दोस्तों, मैंने इसके जो नट हैं वो फटाफट से टाइट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनको फटाफट से जल्दी जल्दी से लगा दिया है। और इसके बाद दोस्तों हमने करना क्या है कि इसकी वायरिंग करनी है। ठीक है, यानी कि हमने इसमें से वायर को गुजारना है। तो दोस्तों वायर को हमने इस तरह से गुजारना है कि जो भी हमारे स्विचेज़ हैं इनके ना ऊपर वाले टर्मिनल्स जो हैं ऊपर वाले, ठीक है, उनमें से फेज वायर को गुजार देना है। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाला स्विच है हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, तीन तीन स्विचेस हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर वाले टर्मिनल में से मैं फेज वायर जो है वो गुजार देता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें से कैसे गुजारनी है। ठीक है, मैं इनमें से फेज वायर को गुजार देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इधर से वायर गुजार दिया है। ठीक है, तो गुजारी कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास एक स्विच है, एक ये वाला है और एक ये वाला, तीनों स्विचेस के जो एक एक टर्मिनल से मैंने जो है एक वायर गुजार दी है। ठीक है, इसको मैं फेज़ वायर का नाम दूंगा, यानी कि यहाँ पर हमारी जो गर्म पीछे से मेन तार आएगी वो यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे यहाँ पर फेज़ वायर लगाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि जो हमारे सॉकेट्स बच चुकी हैं, ठीक है, इनके जो नीचे वाले टर्मिनल्स हैं या ऊपर वाले किसी भी एक टर्मिनल आपने यूज़ करना है सभी सॉकेट्स का और ये होल्डर्स का। ठीक है, तो आपने उनको जो है डायरेक्ट न्यूट्रल दे देनी है। ठीक है,
तो आपने यहाँ पर जो हमारा सीरीज़ बोर्ड होगा, ठीक है, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे वायर करना है। पहले हम सीरीज़ बोर्ड ही बनाएंगे, बाद में इधर वाले कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर हमारी जो फेज़ वायर है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। मतलब कि ये इसके स्विच के जो एक टर्मिनल है उस ऊपर वाले टर्मिनल पर आ चुकी है फेज़, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि जो इसकी न्यूट्रल है, इसका दूसरा टर्मिनल है स्विच का, उधर से वायर लेनी है और उसको आपने सॉकेट के एक टर्मिनल पे दे देना है, ठीक है। तो मैं उस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ तक मैं कनेक्ट करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके। जी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जो ये वाला स्विच है हमारा सीरीज बोर्ड वाला, इसके दूसरे टर्मिनल से लेके सॉकेट के किसी भी एक टर्मिनल पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाले पे कनेक्ट किया है, ठीक है। आप किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि इसको अच्छी तरह से बेंड कर देना है, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम ना पैदा करे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट का फिर एक और टर्मिनल बच गया, ठीक है। इसका दूसरा टर्मिनल जो बच जाएगा उसको आपने क्या करना है कि आपने जो हमारा होल्डर होगा उसके किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। इसको भी आपने किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से वायर लेके फोल्डर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो लो जी हमारा जो सीरीज़ बोर्ड तैयार है, बस इतना ही काम था सीरीज़ बोर्ड को तैयार करने का। और ये जो होल्डर का दूसरा टर्मिनल बच गया, यहाँ पर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना और यहाँ पे और कुछ भी नहीं रह गया मगर, ठीक है। तो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल जो है आपने सभी जो है सॉकेट्स को आपने डायरेक्ट दे देनी है, ठीक है, सभी सॉकेट्स को। और जो हमारा होल्डर है और जो हम न्यूट्रल हमने जो है सीरीज़ बोर्ड वाली सॉकेट को प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ में कनेक्शन हो गई, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सीरीज़ में जा रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल में नहीं है, और ये जो हमारे कनेक्शन करेंगे ये पैरेलल कनेक्शन होंगे। तो दोस्तों मैं इन सभी सॉकेट्स और होल्डर्स को जो है न्यूट्रल प्रोवाइड कर देता हूँ और फिर मैं आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ। जी वेल दोस्तों, अब हमने यहाँ पे न्यूट्रल वायर जो सभी के साथ कनेक्ट कर दी है, ठीक है। ये दो सॉकेट्स हैं इनके एक टर्मिनल पे, ठीक है, न्यूट्रल, और इसके बाद ये सिंगल है और इसके बाद होल्डर है। तो हमने इधर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। और जो हमारी सीरीज़ बोर्ड वाला है, ठीक है, सीरीज़ टेस्ट बोर्ड है, उसके जो सॉकेट है उसको हमने न्यूट्रल प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए प्रोवाइड नहीं किया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो इसको ना ही हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सीरीज़ जो है हमने होल्डर को दे दी है न्यूट्रल, और फेज़ यहाँ पे हमने इसको इनपुट कर दिया। तो अब दोस्तों अब बारी आती है कनेक्शंस करने की इन सॉकेट्स की। न्यूट्रल और फेज़ हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो जो फेज़ है हमने सभी स्विचेस के एक एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारी न्यूट्रल है सॉकेट्स और होल्डर के प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस स्विच के साथ ये वाला जो हमारा स्विच है इसके साथ मैं दोनों सॉकेट्स को कंट्रोल करूँ। तो इसको मैं सिंगल के साथ कनेक्ट करूँ, तो इसको मैं इससे कंट्रोल करूँगा सिंगल स्विच से सिंगल सॉकेट को, और इस स्विच से दोनों सॉकेट्स को कंट्रोल करूँगा। और जो हमारा ये वाला ये सीरीज़ बोर्ड है, ये वाला सीरीज़ बोर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो फेज़ यहाँ से इसे मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट स्विच के एक टर्मिनल पे, और जो न्यूट्रल है होल्डर को इधर से प्रोवाइड की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो स्विच है, स्विच का जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है वहाँ से आपने एक वायर लेनी है और दोनों सॉकेट्स के जो बाकी दो बचे हुए टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे वायर दोनों को कनेक्ट कर दूँगा, और फिर इसके बाद जो हमारा सिंगल स्विच बच जाएगा, ठीक है, ये देखिए ये हमारा सिंगल स्विच का एक टर्मिनल बचा हुआ है, और उसके बाद ये वाली दूसरी सॉकेट है इसका एक टर्मिनल बचा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पे मैं इसको जो फेज़ प्रोवाइड कर दूँगा इसके दूसरे टर्मिनल से। तो मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किया है। जी वेल दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो कनेक्ट कर दिया है इसको स्विच को इसके साथ, ये देखें यहाँ पे हमने दोनों को फेज़ इसके आउटपुट से प्रोवाइड कर दिया है स्विच के, ठीक है। और जो इधर से हमने इन दोनों पॉइंट्स को जो फेज़ प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद दोस्तों बारी आती है दूसरे वाली सॉकेट्स की, जो सिंगल वाली सॉकेट है, यहाँ पे इसके साथ इसको कंट्रोल करना। तो यहाँ पे इसका ये टर्मिनल फारग है और इसका भी जो फ्री है, यहाँ पे हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, और तो फिर इसके बाद हमारा जो बोर्ड है वो तैयार हो जाएगा। यानी कि ये वाले हमारे 220 वोल्ट, मतलब कि ये यहाँ पे हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अप्लाइंसेस को, और ये वाला हमारे जो ये सीरीज़ बोर्ड होगा। तो यहाँ पे मैं इसे भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और हम बाद में आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ पे जो है न्यूट्रल फेज़ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फेज़ वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। स्विच के दूसरे टर्मिनल से लेके सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया जो फ्री था। और उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है कि हमने यहाँ पे इसको न्यूट्रल कहाँ पे और फेज़ कहाँ पे जो है प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि आप जो न्यूट्रल है वो आप कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर जो हमारी सॉकेट्स हैं उनके एक एक टर्मिनल पर जहाँ पे हमने न्यूट्रल प्रोवाइड किया है, तो आप मेन जो न्यूट्रल वहाँ पर ही प्रोवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने होल्डर को और सभी सॉकेट्स के एक एक टर्मिनल को जो आपस में शॉर्ट किया है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल के लिए हमने पॉइंट छोड़ा है, तो यहाँ पे ही हम न्यूट्रल को प्रोवाइड करेंगे। और जो फेज़ है, आप जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे इस सॉकेट पे दूसरे टर्मिनल पे भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी, और होल्डर पे आप इन चारों पॉइंट से पे कहीं पे भी आप जो देख सकते हैं न्यूट्रल को। और जो फेज़ वायर है वो आपने देनी स्विचेस के ऊपर ही होती है, यानी कि स्विच के ही टर्मिनल पे देनी होती है, और कहीं पर भी चाहे आप इस स्विच के टर्मिनल पे दे दें, चाहे इसके दे दें, चाहे इसके दे दें, आप इनमें से किसी एक के भी टर्मिनल पे जो न्यूट्रल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फेज़ यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्विच के ऊपर। जो न्यूट्रल है वो सॉकेट्स पे और लोड को डायरेक्ट दी जाती है, और जो फेज़ होता है वो स्विच में से गुजार के फिर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको फेज़ वायर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास फेज़ वायर है, तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ब्लू वायर है, ठीक है, ये मैं फेज़ के तौर पे यूज़ करूँ, और जो हमारी ब्राउन वायर है ये मैं न्यूट्रल के तौर पे यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूट्रल और जो फेज़ वायर है हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो मैंने जो न्यूट्रल वायर है सॉकेट्स के जो टर्मिनल जो हमने आपस में शॉर्ट किए थे उनके एक टर्मिनल पे कनेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी न्यूट्रल है हमने इधर कनेक्ट कर दिया, और फेज़ हमने स्विचेस के जो टर्मिनल शॉर्ट किए थे आपस में सभी स्विचेस के एक टर्मिनल पे वहाँ पे फेज़ वायर को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी को कनेक्ट कर दी थी। तो उसके बाद अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो इसको मैं टेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमारी इधर वाली साइड पे ये इसका शू है, इसको मैं मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसे मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपने एहतियात से काम लेना है, क्योंकि यहाँ पे लाइव वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये हमारा जो है फेज़ यहाँ पे आ रहा है, और जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे अब पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने से पहले मैं इसे पहले फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जी वेल, तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से फिट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब जो बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो हम इसको करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले मैं इसके सारे स्विचेस को ऑफ कर देता हूँ, और उसके बाद जो हमारी इसकी जो शू है फेज़ जो मेन शू है इसको मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसे सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब करना क्या है कि हमको जो एक जो बल्ब है इसको ले लेना है, ठीक है। ये हमारे पास 100 वाट का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज़ टेस्ट बोर्ड को ही टेस्ट करेंगे कि जो हमारा सीरीज़ बोर्ड है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम जो हमारी जो शू है हम इस पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई को ऑन करने के साथ यहाँ पे हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीरीज़ टेस्ट बोर्ड है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से वेल ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है कि जो हमारी सॉकेट्स हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये है होल्डर, तो इसमें इस बल्ब को इसी को मैं लगा लूँगा, और लगाने के बाद इसको मैं इस सॉकेट में कनेक्ट करूँगा, और यहाँ से इस बटन को ऑन करूँगा। तो देख सकते हैं कि हमारा बल्ब है वो रोशन हो चुका है। और इसको ऑन करूँगा तो भी ये देख सकते हैं कि इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे ही ऑन करूँगा तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लगा के आप इससे ऑन करें, इससे ऑन करें, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वाला किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इस बटन को ऑन करता हूँ तो नहीं चल रही है, इसको करता हूँ तो तभी नहीं, तो इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसका थोड़ा सा अंदर से जो सॉकेट है वो बैंड हो चुकी है, तो इसे मैं सीधा कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे
सीधा हो गए। तो अब यहाँ पे से कनेक्ट कर दिया, इसको ऑन करें, इसको ऑन करें तो ये नहीं ऑन होगा, ठीक है। तो इसको ऑन करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर वाला चेक कर लें फिर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक की थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से घर पे एक सीरीज़ बोर्ड बना सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो सीरीज़ बोर्ड पर ही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो दोस्तों का फ़ायदा करते चलेंगे, बाकियों भी बता दूँगा। अगर आप मेन बोर्ड बना रहे हैं तो इसमें आप बाकी कनेक्शन भी किस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताएं आया कि आपको हमारी इस वीडियो की कुछ समझ आई है कि नहीं आई है, यानी कि आपको पहले कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग।